अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रजी के साथ और आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहाल किए गए मुलाजमीन की बात करनी है। सैक्ड एम्प्लॉइज़ केस के हवाले से हम पहले भी वीडियोस करते रहे, लेकिन आज हमने एक तो हम इस वीडियो के आखिर में आपको एक अहम खबर भी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवालात के कुछ जवाब देना चाहता हूँ जो हमें मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों की जानिब से मौसूल हुए हैं। और उनमें सबसे अहम सवाल जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन की जानिब से मुझे मौसूल हुआ है। ज़राई तरक्याती बैंक के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हमें एक ख़त भेजा और उन्होंने कहा कि मरकज़ी क़यादत तक हमारा ये ख़त पहुँचा दें। जो सैक्ड एम्प्लॉइज़ की क़यादत थी, यूनियन थी, उन्होंने कहा है कि जनाब ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन जो हैं ये 10 तारीख़ को हमें ये 10 जनवरी को उनका ये ख़त मौसूल हुआ था कि ज़राई तरक्याती बैंक जो है के मुलाजमीन जो हैं उनका जो 10 तारीख़ को सर्कुलर निकाला गया है 10 जनवरी को, वो सुप्रीम कोर्ट के बहाली के फ़ैसले के बिल्कुल बरक्स है। और उनका ये कहना है कि उस सर्कुलर के तहत इन सारे मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा रहा जो 1996 से जॉब कर रहे थे। उनका कहना है कि हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा, हमारी पिछली सर्विस भी काउंट नहीं की जा रही और हमें नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जा रहा है। और हमें ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बिल्कुल बरक्स है और इस सिलसिले में अपने दोस्तों से हमारा ज़िक्र करें। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, कुछ चीज़ें हैं जो हर महकमा अपने तौर पर कर रहा है और मकामी क़यादत जो है हर महकमे की, वो वहाँ के लेबर लीडर्स भी हैं और लोग हैं, वो अपने अपने तौर पर ये सारे काम कर रहे हैं। और इस सारे अमल में वो लोग अपनी इंतज़ामिया से मकामी तौर पर जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कहीं धमकिया मेज़ रवैया भी इख्तियार किया जा रहा है और कहीं धरने की कॉल दी जाती है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और लोगों को इंतज़ामिया बहाल कर रही है। अब उसमें उनका ये कहना है कि उनकी इंतज़ामिया उनकी जो है वो बहाल नहीं कर रही और उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। तो इसमें उन्हें एक तो मकामी तौर पर यह मसला हल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन जो हैं, क्या वो इस तहरीक के दौरान तहरीक का हिस्सा बने थे? क्या वो उस तरह धरनों में शरीक हुए जिस तरह बाकी लोग धरनों में शरीक हुए, या वो अलग थलग रहे और इंतज़ार करते रहे कि जब बाकी लोग बहाल होंगे तो फिर हम भी बहाल हो जाएंगे? इस सारे अमल के दौरान बहुत से महकमों के लोग जो हैं वो उस तरह मुतहरक दिखाई नहीं दिए और इनमें ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन जो हैं वो भी शामिल हैं जो इस तहरीक में उस तरह धरनों में या मुजाहरों में शरीक नहीं हुए जैसे बाकी मुलाजमीन शरीक हुए। लेकिन इसके बावजूद मर्कज़ी कमेटी के अरकान का कहना है कि हम इनके बारे में बात करेंगे और इनका मामला जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक महर बशीर अहमद साहब हैं, वो स्टेट लाइफ बिहाड़ी जोन से उनका ताल्लुक़ है और वो भी कह रहे हैं कि जी 26 अगस्त तक हम लोग थे, लेकिन उसके बाद हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहाली का अमल जारी है, लेकिन अभी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मार्केटिंग से उनका ताल्लुक़ है। महर बशीर साहब, आपकी बात भी हमने सुनवा दी और इसमें क्या सूरत हाल बनेगी, क्यों आपकी बहाली नहीं हो रही, ये मर्कज़ी कमेटी इस पर ज़रूर गौर करेगी। आप भी मुकामी तौर पर इस बारे में मज़ीद कोई अपडेट हो तो हमें दीजिएगा। इसी तरह सिविल एविएशन वाले जो हैं उनका कहना है कि 70 लोग थे जॉब पर और उनमें से 26 को बहाल किया गया है। 70 लोग निकाले गए थे, उनमें से 26 को बहाल किया गया है और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो सबकी बहाली का कहा है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन जो हैं उनके बारे में उनको अब ये तो इत्मीनान होना चाहिए कि बहाली का अमल वहाँ शुरू हो गया और मुमकिन है कि बाकी लोग जो हैं उनका प्रोसेस भी हो जाए। जैसे अभी तक तनख्वाहों के मामलात हल नहीं हो रहे, तो मुमकिन है ये मामला भी अभी प्रोसेस में हो। एक और मुझे ख़त है और वो उन्होंने कहा है कि जब मुलाजमीन को बरतरफ किया गया था, ये मलिक ज़मान साहब हैं, वो यूबीएल के मुलाजमीन की मैंने बात की थी और मैंने उसमें कहा था कि चूँकि सैक्ड एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सारे वो लोग हैं जो इस बेनज़ीर दौर में भर्ती हुए थे और उनका केस हुआ था और जो कोर्ट में गए थे, उनका ये कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन, ये जो यूबीएल के मुलाजमीन हैं,
انہیں فیڈریشن آف پاکستان سے سرکاری بینک تھا اور فیڈریشن آف پاکستان سے منسلک تھا۔ اس لحاظ سے 10 اکتوبر 1997 کو UBL کے ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ سرکاری ملازم ہی تھے، یہ پرائیویٹ بینک نہیں تھا، اس وقت سرکاری ملازم تھے۔ اس لحاظ سے ان پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو بحالی کا معاملہ ہے وہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، وہ اس کے تحت وہ بھی بحال ہو گئے ہیں۔ اس موضوع کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس چینل پر ضرور جگہ دیں، تو جناب ہم نے تعمیل کر دی ہے، آپ کی بات بھی ہم نے پہنچا دی۔ اسی طرح OGDC کے لوگوں کا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ OGDC والوں کو نہ صرف یہ کہ تنخواہ مل گئی ہے، جوائننگ تو ان کی ہو گئی تھی، تو ان کو تنخواہ بھی مل گئی ہے اور ان کو بقایا جات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں مل جائیں گے۔ تنخواہوں کا معاملہ بھی بہت سارے محکموں میں ابھی پینڈنگ پڑا ہے، کچھ میں مل گیا ہے، کچھ میں بھی رہتی ہیں، کچھ میں بھی یہ پروسیس ہی شروع نہیں ہوا۔ لیکن اب خیال ہے کہ جن محکموں میں یہ معاملات ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں وہ اب یکم تک ہی یہ معاملات ہوں گے، کیونکہ جوائننگ لیٹرز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں سب کے، یا اثر نو جوائننگ لیٹرز جاری ہوئے ہیں، اور پھر یہ بحث چل پڑی کہ یہ جوائننگ ان تاریخوں سے کیوں دی گئی ہے جن تاریخوں کو یہ لوگ اپنے دفاتر میں گئے، جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ 1996 سے انہیں بحال کیا جائے۔ لیکن آگے اب تنخواہوں کا معاملہ بھی پروسیس میں ہے۔ اور آخری خبر جو میں نے کہا تھا وہ میں پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے محکمے جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پر، اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی چند ہی روز ہیں جن میں وہ سامنے آ جائے گا، اور سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جب سامنے آئے گا اس میں اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوگی، اور جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں کہیں رہ گئی ہیں وہ بھی اس میں دور ہو جائیں گی۔ سو ہمیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی شدت سے انتظار ہے کہ اس فیصلہ آنے کے بعد جو کچھ رکاوٹیں ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی، اور باقی لوگ جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اپنی بحالی کا وہ کیسے بحال ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ ہمیں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، جیسے آپ نے پہلے کومنٹس میں سوالات کیے ہیں وہ سوالات کیجئے، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، میرے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں۔ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔